नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। तो फिलहाल राष्ट्रीय जनता दल की अहम बैठक जो है वो शुरू होने वाली है और उसमें तमाम विधायक और सांसद पहुंच रहे हैं। तेजस्वी यादव की अगुवाई में ये बैठक होने जा रही है। तेजस्वी यादव ने तुरंत ही विधायकों को और सांसदों को तलब किया है, लेकिन इसी बीच चर्चा कई तरह की हो रही है और इसी चर्चा को लेकर के जब आरजेडी से सांसद सुधाकर सिंह से पूछा गया, बक्सर से वो सांसद हैं और वो फिलहाल आरजेडी कार्यालय पहुंचे हैं, उनसे जब पूछा गया कि आखिर क्या कारण है कि इतनी महत्वपूर्ण बैठक हो रही है और इन तमाम चर्चाओं के बीच, तो क्या कुछ उनका जवाब आया है, आइए आपको सुनाते हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है इतना ही के लिए बैठक है आज। लेकिन आपसे कुछ विधायक कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का स्वागत है, स्वागत क्यों करना चाह रहे हैं आखिर? कभी भगाते हैं, कभी बुलाते हैं। और कौन विधायक ऐसा कहा ये हमारी जानकारी में नहीं है। और तरुण श्रफ साहिल कह रहे हैं, काफ़ी के विधायक। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का गठबंधन जो इंडिया ब्लॉक है, इसके बाहर कोई गठबंधन के लिए लालू प्रसाद जी अगर कोई बयान देते हैं या तेजस्वी जी बयान देते हैं तो महत्वपूर्ण बयान है। बाकी इसके बाद जो बयान हैं वो बयान आप कह सकते हैं कि व्यक्तिगत बयान होंगे। लेकिन देश की राजनीति में जो दो मुद्दे पर जो है हलचल हुई, संसद में संग्राम की बात हो, चाहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाले मामले पर हो, क्या माहौल होना चाहिए राजनीति? सभी लोग को जानकारी है इस देश क्या में। फैसला? नीतीश कुमार जी के फैसले कुर्सी से बाहर नहीं होंगे। जिस पद पर हैं उसके आधार पर उनके निर्णय होते रहते हैं। अब उनका निर्णय उनकी पार्टी के लोग बताएंगे वो क्या निर्णय लेंगे। लेकिन आप पार्लियामेंट के भीतर देखें, वन नेशन वन इलेक्शन का सवाल हो या कई ऐसे महत्वपूर्ण सवाल थे, उसमें जनता दल यू स्टैंड एनडीए के साथ रहा। कहीं आपने नहीं देखा वो वक्त पर भी सवाल जहाँ था वहाँ पर भी जनता दल का जो का स्टैंड बीजेपी के साथ है, कोई अलग से स्टैंड तो है नहीं। तो पार्लियामेंट के फ्लोर पे मैं हूँ, वहाँ भी तो जनता दल का साफ स्टैंड है नीतीश कुमार जी का मोदी के साथ रहने का। बाहर मीडिया में जो कयास लगाए जा रहे हैं उसके कोई आधार तो दिखते नहीं अभी। एक आखिरी सवाल, सफल साबित होगा ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं माई बहन योजना 2500 रुपया? निश्चित तौर पे सफल होंगे। हम लोग जो वायदा करते हैं, हमारा नेतृत्व जो वायदा करता है वो पीछे नहीं हटता। हम लोग जिस दिन कहे थे कि 10 लाख पक्की सरकारी नौकरी देंगे, उस दिन भी सवाल हुआ था मीडिया के जरिए भी और एनडीए के जरिए। यह संभव नहीं है, लेकिन इसको हम लोगों ने लागू करके बिहार में दिखाया। यह योजना भी हम लोग लागू करके दिखाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए हैं बक्सर से सांसद सुधाकर सिंह। साफ तौर से वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिलहाल कयासों का बाजार गर्म है। साफ तौर से नज़ारा है आरजेडी के कार्यालय के बाहर का, जहां पर अंदर में तमाम विधायक है और तेजस्वी यादव ने इन्हें तलब किया है, बुलाया है। इस बीच में आप देखिए कि आरजेडी के कार्यकर्ता भी फिलहाल यहाँ पर नजर आ रहे हैं, लेकिन ये बैठक अहम है, काफ़ी ज़्यादा अहम इसीलिए भी मानी जा रही है क्योंकि कयासों का बाजार जो है वो गर्म है। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि बिहार की सियासत में एक बार फिर से कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा देखा जा सकता है। जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा नाराज़ नजर आए, अम्बेडकर का मामला हो या फिर जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये कह दिया कि कोई ज़रूरी नहीं है कि साल 2025 का बिहार विधानसभा का चुनाव सीएम नीतीश कुमार के चेहरे पर ही हो। इसको लेकर के सीएम नीतीश कुमार नाराज नजर आए और कई सारे कार्यक्रमों से उन्होंने परहेज किया। इसके ठीक बाद कयासों का दौर तेज हो गया है, कहा जा रहा है कुछ बड़ा हो सकता है। और इसी बीच तेजस्वी यादव ये बैठक कर रहे हैं। अब से कुछ ही देर में तेजस्वी यादव भी फिलहाल यहाँ पर पहुँच जाएंगे, लेकिन ये बैठक कितनी खास होगी? क्या सीएम नीतीश कुमार को एक बार फिर से महागठबंधन में आने का मौका मिलेगा? क्योंकि सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि केजरीवाल की एक चिट्ठी जिसमें उन्होंने साफ तौर से सीएम नीतीश कुमार को ऑफर दिया और ऐसे में जो कयास है, जो चर्चा है, उस पर इसीलिए भी मोहर लग रही है। अब देखना होगा कि सीएम नीतीश कुमार का इस पर रुख क्या होता है, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार इस चीज़ को लेकर के काफ़ी गहरे चिंतन में है। उन्होंने बीजेपी के कई मंत्रियों से मिलने से
मना कर दिया है और जो यात्रा पर भी वो निकले हैं वहाँ पर भी बीजेपी के कोई भी मंत्री उनके साथ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जेडीयू के मंत्री हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जो यात्रा होती है उसके बाद उनका क्या रुख होता है। लेकिन फिलहाल अभी की अगर बात कर ले तो जो चर्चा हो रही है, चर्चा के बीच में ये बैठक हो रही है और इस बैठक को इसीलिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा हो रही है। इस बैठक को काफ़ी अहम माना जा रहा है। कहा जा रहा है सीएम नीतीश कुमार के लिए एक बार फिर से दरवाजे खुल सकते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के सदस्यता अभियान की समीक्षा बैठक है और सदस्यता अभियान की समीक्षा बैठक राष्ट्रीय जनता दल के लिए महत्वपूर्ण है। आपने सही समझा कि महत्वपूर्ण माना जा रहा है और उसके अलावा कुछ नहीं है, बाकी सब कयास। नीतीश कुमार की फिर से एंट्री होगी क्या? ये बिल्कुल कयास, संभावनाओं पर आधारित कोई सवाल का जवाब नहीं। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, पटना।